आज हम बात करने वाले CO2 एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी एक रिपोर्ट के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि CO2 का जो एमिशन है वह कम हुआ है। कहाँ पर? भारत के अंदर। तो यह रिपोर्ट कौन सी है और कहाँ पर इसको जारी किया गया है तो वह जानते हैं। तो यह रिपोर्ट वैश्विक कार्बन बजट रिपोर्ट 2025 है, जिसको COP30 जो बेलेम ब्राज़ील के अंदर चल रहा है उसमें जारी किया गया है। और उसके द्वारा बताया गया है कि भारत में जो CO2 का एमिशन है वह 2025 में कम हुआ है, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर जो एमिशन है वह बढ़ा है। इस रिपोर्ट के द्वारा यह बताया जा रहा है कि लगभग 35 जो देश हैं उनमें क्या हुआ है, कंट्री का जो विस्तार तो हुआ है, लेकिन उन्होंने CO2 का जो एमिशन है उसको क्या है, कंट्रोल रखा है और उसमें कमी आई है। जीवाश्म ईंधन और जो CO2 का एमिशन जो हुआ है 2025 में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि वह लगभग 38 बिलियन के आसपास रहा है, बिलियन टन के आसपास रहा है। अगर यह देखा जाए तो 2024 के मुकाबले इसमें जो ग्रोथ हुई है जो 1.1% की है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले कम है। चीन की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो उसमें कितना एमिशन हुआ है, तो उसमें लगभग 3% के आसपास हुआ है, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जक या एमिशन देश है। इसके बाद यूएसए में ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो रहा है एमिशन 2.2 की कमी आई है, जो कि एक अच्छी बात है। तीसरे नंबर पर इंडिया जो मैंने बता दिया है, और चौथे पर जो है यू EU या यूरोपियन यूनियन है, उसमें भी यह बताया जा रहा है कि जो CO2 का एमिशन है वो कम हुआ है। वैसे वहाँ पर 4.2 के आसपास का एमिशन रहा है। अगर इन चार देशों की बात की जाए तो जिसमें USA है, चाइना है, इंडिया और EU एक क्या है, ग्रुप है, तो इनका जो टोटल एमिशन होता है वर्ल्ड में तो वह लगभग 60% के आसपास होता है। और यह भी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि 2060 के बाद लगभग CO2 में लगभग 8% का जो वायुमंडलीय कार्बन था उसकी ग्रोथ होने वाली है, वैश्विक जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या है, बढ़ाएगा। और 1.5 कंट्रोल करने का जो लक्ष्य था वह कर पाना अब संभव हो जाएगा। भारत में उत्सर्जन कमी का जो कारण बताया जा रहा है वह टाइम से पहले मानसून और रिन्यूएबल एनर्जी पर जो भारत के द्वारा फोकस किया गया है उसको बताया जा रहा है।